दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी टाइम ट्रेवल के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा, पर हम में से ज्यादातर लोग इसे असंभव मानते हैं। पर कुछ लोग इसमें विश्वास भी करते हैं। पर अगर कोई टाइम ट्रेवल की घटना को सच मानता है तो क्यों, और इसके सच होने के क्या सबूत हैं, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि टाइम ट्रेवल होता क्या है। आसान भाषा में कहा जाए तो समय यात्रा उसे कहते हैं जो कोई भी चीज या जीवित प्राणी भूत या भविष्य काल में आता जाता है, उस यात्रा को समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल कहते हैं। और जो समय यात्रा करता है उसे समय यात्री यानी टाइम ट्रेवलर कहा जाता है। दरअसल इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जो टाइम ट्रेवल जैसी बातों को सच होने का इशारा करती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही विचित्र और अनहोनी घटनाओं के बारे में। स्ट्रेंज मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। यह आर्टिकल केन म्यूकेस नाम के व्यक्ति ने लिखा था, जिसका टाइटल था टाइम ट्रेवलर। आर्टिकल 1969 में एलसी बैक और उसके एक साथी के ऊपर आधारित था, जिन्हें सड़क पर एक अजीबोगरीब कार नजर आई थी। यह वाकया अमेरिका के साउथ वेस्ट लुसियाना का है। 20 अक्टूबर को दोनों अपनी कार से जा रहे थे जब उन्हें एक बेहद सुनसान हाईवे पर पुरानी कार चलती दिखाई दी। कार चमचमा रही थी मगर थी पुरानी। उत्सुकतावश वे कार के बगल में चले गए और उन्होंने अंदर देखा कि एक महिला और एक बच्चा कार में बैठे थे और दोनों का पहनावा 1940 के दौर का लग रहा था। महिला उन दोनों को देखकर डर गई। एलसी बैक ने महिला से कई बार गाड़ी रोकने के लिए कहा था। आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी। पीछे से जब एलसी बैक आया तो उसने कार को महिला की कार के आगे जाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही वो निकलकर पीछे गाड़ी की तरफ मुड़ा, तब तक वो कार वहां से गायब हो चुकी थी। हाईवे सुनसान था, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कार का यूं ही गायब हो जाना बड़ा ही अजीबोगरीब था। यह बात सन 2008 दिसंबर की है, जब शोधकर्ताओं ने दक्षिणी चीन के सांगसी में मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला। तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टानों से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली, जिसमें 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी, जबकि 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन इस घड़ी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया था, तो आखिर यह घड़ी 500 साल पीछे यानी पास्ट में कैसे चली गई? यह बात सबकी समझ से परे है। जब शोधकर्ता मंगोलिया के अल्ताई पर्वत पर खुदाई कर रहे थे, तब उस अल्ताई पहाड़ों के क्षेत्र में शोधकर्ताओं को एक महिला की मम्मी मिली जो 1500 साल पुरानी थी। पर विशेषज्ञों को वह मम्मी सिर्फ एक हाथ और 2 पैरों के साथ मिली और उस मम्मी को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था। शोधकर्ता यह देख हैरान हुए कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे, जिस पर आज के एडिडास के जूतों की तरह 3 सफेद स्ट्रिप थी। इसलिए इस महिला को समय यात्री कहा गया है। आप ही सोचिए, 1500 साल पहले एडिडास के ब्रांड जैसी 3 स्ट्रिप वाले जूते कहां से आए होंगे? क्या यह महिला समय यात्री तो नहीं, जो किसी कारणवश वहां आई हो या भविष्य में जाकर आई हो? यह टाइम ट्रेवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 के बीच थी, जिसे देख आसपास के पूरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह आदमी अचानक रोड के बीच प्रकट हो जाता है और उसने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वह भी आसपास के माहौल को देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया से आया हो। घबराहट के बीच वह कुछ समझ पाते इससे पहले तेजी से आती टैक्सी से उनकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई, तब उसके पास से एक तांबे का टोकन, घोड़े के तबेले का बिल और एक खत मिला, जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रोडोल्फ फेंज नाम लिखा था और $70 के पुराने नोट मिले, जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास से और भी कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थी, पर वह बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हुए, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की।
और जांच पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती है कि रुडोल्फ फेंज सीनियर यह रुडोल्फ फेंज जूनियर के पिता हैं, जो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए। वह बताती हैं कि रुडोल्फ फेंज एक शाम जब सड़क पर टहलने निकले थे तो उसके बाद वह वापस घर कभी लौटकर नहीं आए और न ही उन्हें किसी ने देखा, और इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में 28 अक्टूबर 1943 को शुरू किया। यह दुनिया की एक सच्ची और चौंका देने वाली घटना है, क्योंकि यूएस नेवी का एक लड़ाकू जहाज यूएसएस एल्ड्रिज ED-173 अपनी जगह से अचानक गायब हो गया और उसी वक्त यह जहाज नॉरफॉल्क नवल शिपयार्ड वर्जीनिया में देखा गया। यह परीक्षण इसलिए किया जा रहा था ताकि शत्रु के रडार से जहाज को छुपाया जा सके, मगर इस परीक्षण के कारण जहाज टाइम ट्रेवल कर गया। और उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जब वर्जीनिया में जहाज को देखा गया तो जहाज में मौजूद सभी लोगों के शरीर के अंग जहाज में फंसे हुए थे, मानो टाइम ट्रेवल के दौरान उनके शरीर के हिस्से जहाज में फंस गए हो। कुछ लोग जहाज से गायब भी थे, जिनका पता आज तक नहीं लग पाया है। 1935 में सर विक्टर गॉर्डन नाम के विंग कमांडर को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में ड्रेन नाम की लोकेशन पर बने एक एयरवेज का हाल जानने के लिए भेजा गया था। वो जब एयरवेज के ऊपर से गुजरे तो उन्हें वहां का बुरा हाल नजर आया। एयरवेज बंद था, हवाई पट्टी पर घास उगाई थी, वो किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था। जब वो वहां से चले गए तो मौसम काफी खराब हो गया। हादसे से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि वो दोबारा एयरवेज की तरफ लौटेंगे। जब वो वहां से लौटे तो अचानक मौसम अच्छा हो गया और उन्होंने देखा कि एयरवेज पर चहल पहल है। नीली वर्दी में लोग नजर आ रहे थे, जबकि उस वक्त खाकी वर्दी पहनी जाती थी। हवाई जहाज भी पीले की जगह सिल्वर लग रहे थे। वो उन विमानों को पहचानते ही नहीं थे। विक्टर वहां से लौट आए, पर वो सबसे ज्यादा हैरान तब हुए जब 4 साल बाद उन्हें फिर से उसी एयरवेज पर भेजा गया। तो उन्होंने वहां वही दृश्य देखा जो 4 साल पहले देखा था। तब जाकर वो उस विमान को पहचान पाए। किताब में दावा किया गया है कि शायद विक्टर 4 साल आगे भविष्य में चले गए थे, पर लोगों का यह भी कहना है कि शायद उन्हें लोकेशन का पता नहीं चल पाया होगा। 1928 में चार्ली चैपलिन की फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक महिला सेलफोन पर बात करती हुई कैमरे में कैद हो गई, पर उस वक्त किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में जब इस वीडियो पर गौर किया गया तो देखा गया कि एक महिला सेलफोन पर बात कर रही थी, जबकि 1928 में तो सेलफोन का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इस वीडियो को बनाने वाले फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया, पर किसी ने भी इस महिला को नहीं पहचाना। मिस्टीरियस मैन इन द बुक साल 1974 में प्रिंट हुई इस किताब में पुराने जमाने की स्टोरी और फोटोग्राफ्स हैं, जो कि कैप्सकोट की थी, जो अब कनाडा और अमेरिका के बीच है। उस किताब में एक फोटो चौंका देने वाली थी, जिसमें सभी आदमियों ने 1970 के जमाने के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उस फोटो में एक इंसान ऐसा भी था जो मॉडर्न कपड़ों और मॉडर्न हेयर स्टाइल के साथ फोटो में नजर आ रहा था। आप देख सकते हैं कि उसने मॉडर्न जमाने के टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए हैं और उसके बगल में बैठे व्यक्ति उसे आश्चर्य से देख रहे हैं। टाइम ट्रेवलिंग हिपस्टर। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या आपको इसमें कोई अजीब दिखाई दे रहा है? यह तस्वीर कनाडा के वेबसाइट वर्चुअल म्यूजियम से ली गई है। यह तस्वीर कनाडा की साउथ फोर्क ब्रिज के उद्घाटन के दौरान खींची गई थी। यह पिक्चर बिल्कुल असली है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, पर इसमें दिख रहा यह शख्स बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। इसके कपड़े आज के जमाने के लगते हैं, उसका हेयर स्टाइल और चश्मा भी मॉडर्न लग रहा है। तो क्या यह व्यक्ति समय यात्रा करके इतिहास में पहुंच गया था? यह कोई नहीं जानता।